सुबह की पहली किरण अभी उफक पर पूरी तरह नमूदार न हुई थी कि नीलाब के साहिल पर तारीख एक नया बाब रकम करने को बेचैन खड़ी थी। नमाज फजर अदा करने के बाद सुल्तान जलालुद्दीन अपनी जांबाज फ़ौज की सफ़ें खुद दुरुस्त कर रहे थे। चेहरे पर अज़्म, निगाहों में सुकून और दिल में वो यकीन जो सिर्फ़ अहले ईमान का सरमाया होता है। दाएं जानिब दरियाए सिंध की तलातुम खेज़ मौजें साहिल से टकराकर एक हौलनाक शोर पैदा कर रही थीं, गोया फितरत खुद इस मार्के की गवाही दे रही हो। बाएं तरफ संगलाख और बुलंदोबाला पहाड़ी सिलसिला इस्तादा था, जैसे कुदरत ने सुल्तानी लश्कर के लिए दीवारें हिफाजत खड़ी कर दी हो। सामने वो वसी और अरीज़ वादी फैली हुई थी, जहां दो तहजीबें, दो क़ुव्वतें और दो इरादे टकराने वाले थे। ऐसी जंग जिसका अंजाम मुकम्मल फतह या मुकम्मल शिकस्त के सिवा कुछ न था। खुली सिमत से चंगेज़ खान की बेशुमार अफवाज वादी की तरफ बढ़ रही थीं। परत दर परत सफ़ें बनती जा रही थीं। घोड़ों की टापों से ज़मीन लरज़ रही थी। क़ल्बे लश्कर में खुद चंगेज़ खान मौजूद था। निगाहें सुल्तानी सफ़बंदी पर मरकूज़ वो माहौल का जायज़ा ले रहा था। दरिया, पहाड़, तंग रास्ते और इन सब के दरमियान महदूद मगर मुनज़्ज़म लश्कर। उसे एतराफ़ करना पड़ा कि मुकाबले में खड़ा शख्स महज एक सिपाह सालार नहीं, एक मुदब्बिर और मौका शिनास कायद है। मुख्तसर फ़ौज को इस अंदाज से तरतीब दिया गया था कि दाएं और बाएं पहलू महफूज और सामने जारहाना पेशकदमी की पूरी गुंजाइश मौजूद थी। दायां बाजू जो यामीनुल मुल्क की क़यादत में दरियाए सिंध के मोड़ की आगोश में था, पहलू से हमले का इम्कान तकरीबन मादूम था, जबकि पुश्त और बायां पहलू संगलाख पहाड़ों की पनाह में था। सुल्तान जलालुद्दीन इस मैदान में महज ज़िंदगी बचाने नहीं उतरे थे, वो मौत व हयात, फ़तह व शिकस्त से बेनियाज हो चुके थे। उनके पेश नज़र सिर्फ़ एक मकसद था, अपने रब के हुक्म की तामील। नतीजा कुछ भी निकलता, उन्हें यकीन था कि सुरखरुई रब के हुजूर होगी। उनके जानिसार साथी भी इसी यकीन के अमीन थे। जिन दरिंदों ने उनके घर उजाड़े, अजीज़ों को शहीद किया और उन्हें वतन से बेवतन किया, उनके सामने हथियार डाल देना इन सरफरोशों के लिए नामुमकिन था। अगर कोई रास्ता महबूब था तो वो शहादत का रास्ता था। मुजाहिदीन की सफ़ों में जोश की लहरें दौड़ रही थीं। कहीं खतीब आयाते जिहाद सुना रहे थे, कहीं अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिलों को गरमाया जा रहा था। तकबीरों की सदाएं फ़िज़ा को चीर रही थीं, रज़िया अशार गूंज रहे थे। हर चेहरा गवाही दे रहा था कि ये मार्का महज ज़मीन का नहीं, ईमान का है। चंगेज़ी अफवाज को अददी बरतरी हासिल थी और शिकस्त की सूरत में उनके लिए फ़रार का रास्ता भी खुला था। मगर सुल्तानी सिपाह के लिए ये मार्का ज़िंदगी और मौत की आखिरी हद था। अगर वो जीत ना पाते तो पीछे हटने का कोई दरवाज़ा न था, सिर्फ मौत उनकी मुंतज़िर थी। मगर यही वो मकान था जहां सुल्तान की हिम्मत और ज़कावत नुमाया हुई। उन्होंने अपनी मजबूरी को अपनी क़ुव्वत बना दिया। जब फ़रार की गुंजाइश कम थी तो उसे बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। हुक्म सादिर हुआ कि किनारे पर मौजूद तमाम किश्तियां जला दी जाएं। शोले बुलंद हुए, लकड़ी जलने की आवाज़ दरियाए सिंध के शोर में मुदगम हो गई। अब किसी के दिल में ये वसवसा बाकी न रहा कि जान बचाकर निकल जाया जाए। अब उनके सामने सिर्फ एक रास्ता था, या फतह या शहादत। सूरज जैसे ही उफुक से उभरा, तबले जंग पर पहली ज़रब पड़ी और नीलाब की फ़िज़ा अल्लाहु अकबर की गूंज से लरज़ उठी। ख्वारज़मी सिपाही मौत की आंखों में आंखें डालकर तवक्कुल अल्लाह के सहारे आगे बढ़े। नारे तकबीर बुलंद हुआ और तारीख के सीने में एक खून रेज बाब का आगाज हो गया। तातारी लश्कर मस्त हाथियों की तरह गौल दर गौल टूट पड़ा। उन्हें गुमान था कि ये मुट्ठी भर मुसलमान पल भर में रौंद दिए जाएंगे, मगर जब टकराव हुआ तो मंजर बदल चुका था। मुजाहिदीन इस इस्तिकामत से जमे कि कुरूने ऊला की याद ताज़ा हो गई। वही अज़्म, वही यकीन, वही बेखौफी। तातारी अपने सरदारों के झंडों तले मुज्तमा होकर बार बार हमला आवर होते, मगर हर बार उन्हें चट्टानों की मानिंद जमा हुआ लश्कर मिलता। सुल्तान जलालुद्दीन शेर की तरह मैदान में गर्दिश कर रहे थे, कहीं सफ दुरुस्त कर रहे थे, कहीं खुद शमशीर उठाकर दुश्मन पर झपट पड़ते। उनके दाएं बाएं जानिसारों के दस्ते तातारी सफ़ों को चीरते चले जा रहे थे। तुर्क और अफगान सिपाही एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश में शमशीर जनी और नेज़ाबाजी के ऐसे जौहर दिखा रहे थे कि मैदान जंग लरज़ उठा। दिन भर खून बहता रहा, फौलाद टकराता रहा, चीखें और तकबीरें गूंजती रहीं, मगर शाम ढलने तक फतह व शिकस्त का फैसला न हो सका। दूसरे दिन सुबह तड़के तातारी लश्कर एक बार फिर भूखे भेड़ियों की तरह बेहंगम शोर के साथ बढ़ा।
उनका अज़्म टूटा न था, मगर दिलों में गुज़िश्ता दिन की मुज़ाहमत की चुभन ज़रूर थी। इधर मुसलमान पूरी तरह मुस्तैद खड़े थे। सुल्तान का इशारा मिला तो सफ़ें बिजली की मानिंद हरकत में आईं। दाएं बाएं नेज़ों की बाढ़ खड़ी हो गई। हमला आवरों के कदम उखड़ने लगे। फिर एक भरपूर नारा तकबीर के साथ फिदायाने इस्लाम दुश्मन पर टूट पड़े। तातारी लश्कर का सैलाब मुसलमानों को बहा ले जाने में नाकाम रहा। चंगेज़ खान की दूसरे दिन की तमाम पेशबंदियां दम तोड़ती दिखाई देने लगीं। हमला आवर आगे बढ़ने को एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे, मगर मुजाहिदीन की आबदार तलवारें और चमकते नेज़े उनके जिस्मों को लहूलुहान करके पीछे धकेल देते। जंग की शिद्दत इस हद तक पहुंच गई कि अल्फाज इसकी तस्वीर कशी से आजिज हैं। ज़मीन खून से सुर्ख, फिज़ा गर्दो गुबार से अटी और हर तरफ फौलाद की चमक। दूसरा दिन भी किसी हतमी फैसले के बगैर ख़त्म हुआ, मगर एक हकीकत रोशन हो चुकी थी। इस्लाम के इन बदतरीन दुश्मनों पर वाज़े हो गया कि ये कौम जब बेसरो सामान, बेवतन और क़िल्लत तादाद के बावजूद सर पर कफन बांधकर मैदान में उतरती है तो मोजज़े रकम करती है। मुट्ठी भर मुजाहिदीन ने 2 दिन तक शैतानी सैलाब को तलवारों और नेज़ों की नोक पर रोके रखा। ये महज अस्करी महारत न थी, ये यकीन की क़ुव्वत थी। अब तीसरी सुबह का इंतज़ार था, वो सुबह जिसमें वो बारगाहे एज़दी से ऐसी नुसरत के तलबगार थे जो बज़ाहिर नामुमकिन को मुमकिन बना दे। उनके दिलों में अब सिर्फ 2 आरज़ुएं बाकी थीं, इज़्ज़त की ज़िंदगी या शहादत की बाइज़्ज़त मौत। तीसरा दिन 8 शव्वाल 618 हिजरी, बुध का वो दिन जिसे तारीख ने खून से लिखा। 24 नवंबर 1221 ईस्वी। सूरज आज जैसे सुर्ख आंखों के साथ तुलू हुआ था। गोया आसमान को भी इल्म था कि आज फैसला होना है। फजा पर एक अजीब सुकूत तारी था। ज़मीन और आसमान साकित खड़े थे, 2 कौमों के दरमियान फना व बका की कशमकश का अंजाम देखने के मुंतज़िर। एक जानिब वो उम्मत खड़ी थी जिसके असलाफ ने लातो उज़्ज़ा को पांव तले रौंद कर सहराए अरब से क़याम किया था, और फिर ईमान, इल्म और अदल के परचम के साथ दुनिया पर छा गए थे। ये वही कौम थी जिसकी तलवार सदियों मजलूम इंसानियत की मुहाफ़िज़ रही, जिसने तहज़ीब को इखलाक दिया, इल्म को सिमत दी और किरदार को अज़मत अता की। और दूसरी तरफ सहराए गोभी की संगलाख वुसतों से उभरी हुई वो कौम जिसका उरूज खूने इंसानी के सैलाब पर कायम था, जहालत, वहशत और बहीमियत जिसकी पहचान थी। तारीख का सफ़ाक तरीन फरमारवा अपने लश्कर के क़ल्ब में एक बुलंद मकाम पर ईस्तादा था। उसकी नज़रें नफ़रत और हकारत से भरी हुई थीं, मगर दिल के किसी गोशे में वो जान चुका था कि सामने खड़े ये लोग आसान शिकार नहीं, लोहे के चने हैं। आज तातारियों को मज़ीद कुमक भी पहुंच चुकी थी। उक्ताई और चगताई अपने ताज़ा दम लश्करों के साथ आन मिले थे। अददी बरतरी अब पूरी तरह उनके हक में जा चुकी थी। मैदान में उनकी कसरत एक सैलाब की मानिंद दिखाई देती थी, जबकि सुल्तानी लश्कर किल्लत तादाद के बावजूद फौलादी अज़्म के साथ खड़ा था। गुज़िश्ता 2 दिनों की जंग ने दोनों जानिब नुकसान पहुंचाया था, मगर फ़र्क वाज़ेह था। तातारी अपने 100 सिपाहियों की हलाकत पर भी बेपरवाह थे, जबकि मुसलमान अपने 10 साथियों की जुदाई को दिल पर महसूस करते थे। इधर पहाड़ों और दरिया के कुदरती हिसार में घिरा हुआ सुल्तानी पड़ाव खुराक, रसद और बुनियादी ज़रूरियात से महरूम था। ज़ख्मियों को संभालना रोज़ बरोज़ दुश्वार तर होता जा रहा था। हर गुज़रता लम्हा उनके लिए बोझ बनता जा रहा था। सुल्तान जलालुद्दीन इस हकीकत को पूरी तरह समझ चुके थे। वक्त उनके खिलाफ जा रहा था। अगर आज का दिन फैसला कुन साबित न हुआ तो कल उम्मीद की वो आखिरी किरण भी बुझ सकती थी। ये मार्का आज ही तय होना था। या तो तारीख में फतह का बाब खुलना था या कुर्बानी का एक और रोशन वर्क। अब सब निगाहें मैदान पर थीं। शमशीरें नियामों में बेचैन थीं, दिलों में दुआएं थीं और लबों पर तकबीर। ये वो लम्हा था जब तकदीर अपनी सांस रोके खड़ी थी। अगले हिस्से में देखिए, क्या मुट्ठी भर मुजाहिदीन इस खून आशाम सैलाब को रोक पाए, या तारीख ने एक और शहर को आग और खून के हवाले कर दिया।